अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी हमारा सहरी का टाइम शुरू हो चुका है और उठे तो हम पहले के हुए थे, लेकिन किचन में अब आए हैं। 4 बज चुके हैं तो मैं कहा चलो चल गई हूँ। और डिश वॉशर जो था रात को हमने चला दिया था। पांडे शांडे या देखो किड्डे सोने नवे नकोर तुप के हो जाते हैं माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे जी निकाला मैंने डिश वॉशर से गिलास, मुझे लगी हुई थी प्यास तो मैं कहा चलो सबसे पहले जो है ना मैं पानी पी लूँ। पता नहीं क्या बात है कि अब तो खैर रोज़े है ना, रोज़े नहीं भी थे तो मैं जब सुबह उठती थी ना सबसे पहले उठ के मैं पानी पीती थी। मुझे ना प्यास बड़ी लगती थी, रात को नहीं, दिन के टाइम भी इतनी नहीं, सुबह सुबह जो है ना सुबह सुबह उठ के गला खुश्क हुआ होता था। ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं बंदा किन्ना को बोल बोल के कोई तकरीर करके किधरों आ रहा था, गला खुश्क होया। तो खैर यहाँ से कुछ थोड़ी सी चीज़ें उठाई। मैंने कहा चलो उठाऊँ, ये ब्रियोश रोल थे, ब्रेड थी। मैंने कहा अगर चाय बना ली, मैंने टाइम मुझे मिल गया तो एक ब्रियोश रोल जो है ना मैं चाय के साथ जो है ना मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने का। अंडे निकाले यहाँ से और पानी देखो, पानी पीना सी पानी मेरा उथे पे है। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं ये उठाई यहाँ से रखी जो चाहिए ताकि पता हो कि करना की है। तो बैठ के आराम से सुकून से यहाँ से जी मैंने पानी पिया। तो ये ना फ्रंट कैमरा ऑन है, ये मेरा राइट हैंड है। मैं क्या मैं दस दवा कि फ्रंट कैमरा जो है ना उससे ज़्यादा जो है ना मेरे व्लॉग उसी से बन रहे होते हैं। तो पानी शानी पी लिया, थोड़ा जो है ज़रा होश आ गई। मैंने कहा चलो जी चल के बच्चों को उठाऊं। अब्दुल्ला उठ जाओ रोज़े के लिए, उठो शाबाश, टाइम इतना नहीं होता, जल्दी करो। तो बाकी सब तो हम उठ जाते हैं। अनम अब्दुल्ला को जो है ना एक दो दफ़ा जाकर ना इनको उठाना पड़ता है। जब इनको ये मैं कह दूँ ना कि बस टाइम ख़त्म होने वाला है फिर फटाफट उठ देने। तो बस जी मैं जब वापस किचन में आई तो मेरा दिल कर गया पराठा खान थे। तो आटा जो था वो मैंने फटाफट फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंदा। थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था कीमा मटर, तो मैंने कहा चलो बच्चों ने तो खानी थी अंडा ब्रेड, तो मैं क्या मैं ना पराठा बनावांगी अपने वास्ते, नाल कीमा मटर गर्म करांगे ते नाल असी करांगे आंडा फ्राई। ते हा क्या मज़े की मैंने कहा कि सैरी होनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी आटा गूंद के मैंने रख दिया। तो पहले तो बनाऊंगी सब घर वालों की जो है सहरी। इतों मैं कढ़ाई चुकी, मैं कहूँ तो मैं चुक के ज़रा पीछे रखा ताकि जगह बने, है ना। और बस जी पराठा बनाने के लिए मुझे फिर ये जहाँ जहाँ से मैंने चीज़ें उठाई थी मुझे वहीं वहीं पे वापस रखनी पड़ी। बस ए भी जड़ी जना एक मैं कहती हाँ कि किचन कम है और कबड्डी का मैदान जो है ना वो ज़्यादा है। इत्थे जड़ा ना मैनू आप ही चीज़ों के नाल जड़ा ना वो घुलना पैंदा है। तो खैर यहाँ से मैंने तवा निकाल लिया, तवे को धो के तो मैंने रखा। मैंने पहले भी बताया था कि मैं हमेशा जो है ना जब भी अवन में से निकालती हूँ ना तवा तो उसको मैं धो लेती हूँ। पता नहीं मैनू लगता है कि अवन में भी ना कोई चीज़ा ना देते फिरदियां होने, एक वहम है ना, तो वहम का कोई इलाज नहीं नहीं तो कितने हैं अवन में जी शह जाती है वो भुज घटती है। तो ये देखें रूह अफ़ज़ा भी यहाँ से उठाया, मैंने जगह बनाई। मैं कहा भाई इतना पराठा बनाना है तो मुझे ना सुकून वाला माहौल चाहिए। तो अम्मी भी जो है वो आज खाएंगी ब्रेड और साथ में अंडा। अनम अब्दुल्ला ने भी यही खाना है। जैनब का तो फ्रूट ही चलता है। तो पराठा सिर्फ जड़ा ना अज मैनू ही आया सी। मैं कहा बस आ गया तो हुण मैं बना के ते खासा। तो यहाँ पे चलें जी, सारा हमने अपनी सेटिंग शेटिंग कर ली। जो है कबड्डी का मैदान जो है वो रेडी है। तो बाकी तुसी देखो हुण इत्थे होना की है। यह डिश रह गई सी, अंडे कदी मैं इधर रख रही हाँ कदी मैं उधर रख रही हाँ। बस 10-15 मिनट तो मैं यही कुछ करन ते लाया। तो इस तो बाद जी अब शुरू होता है सहरी का मरहला तैयार करने का। ब्रेड निकाली यहाँ पे मैंने, नहीं यहाँ पे मैंने उठाया स्पून रेस्ट ब्रेड तो हले उत्थे ही पई है। कई दफ़ा ना मैं खुद भी देखती हूँ वॉइस ओवर करते हुए कि मैं कर दी की पैसा है ना, जो वीडियो बनती होंगी तो मैंने पता नहीं चलता कि मैं की कर रही हाँ। लो है हुण खुली जे ब्रेड तो जी मैं पहला ही खोलन लगी सा ब्रेड को यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले जी यहाँ पे मैं बनाऊंगी अनम का। अनम आके किचन में कह चुकी है कि मामा जी प्लीज़ पहले मुझे सहरी बना दे। मैं क्या ठहर जाओ, पहला इथों मैं ज़रा शैवां ते सैट कर लवां, ज़रा सहरी का माहौल तो बना लीए। भाई मुझे अच्छा लगता है साफ़ सुथरा होना किचन, काम करने का, कुकिंग करने का ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। विच एवं होर चंबेले पे हो ना मुझे बड़ी चिड़ चिड़ती है। तो मैंने ना अपने हिसाब से सारा कुछ सेट करना होता है। यहाँ पे हमने रखा फ्राइंग पैन में हमने 2 चमचियाँ डाली देसी घी को हमने रख देना अब गर्म होने के लिए। फिर हमने पकड़ना है अंडे को हमने पहले मारना है शेल्फ ते वज के बेचारा सिर फट जाना है। फिर तुसी जड़ा ना उन्होंने इस फ्राइंग पैन विच
पा देना है। ये लें जी। तो मैं सहरी में बच्चों को माशाल्लाह से 2 अंडे देती होती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे बच्चे आंदा ना दिन सारा जड़ा ना वो ठीक ठाक लंघे, उन्होंने भुख ना लगे। 2 ब्रेड के स्लाइस, साथ में अनम को फ्रूट काट के दिया। यहाँ पे मैंने कहा ये फ्रूट काट के तो नहीं दिया, खैर साबित पिया नु की कटना है तो अपने आप ही उन्होंने कटना है अपने मुंह नाल। तो यहाँ पे ये देखें जी, अंडे जो हैं इनके हमने ज़रा इनको हिलाया जुलाया, इनके हमने पासे परताए और अंडे आ गए जी यहाँ पे प्लेट में। ऊपर नमक और मिर्च मैंने कहा बच्चे जो है ना अपने हिसाब से वो डाल लेंगे। और साथ में मुझे होता है कि बच्चे दूध पिए, पानी पिए, या स्मूदीज वगैरह लगा के नहीं ला के रखी हुई है भाई। रोजे की हालत में ना वॉइस ओवर जो मैं करती पई ना, ए मैनू पता है। बच्चों को चुकने आई हुई हूँ स्कूल से, और आज बड़ी गर्मी है, धुप बड़ी निकली हुई है डाढ़ी किस्म की, और मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ वॉइस ओवर। पर उत्थे मैं अपने किचन में पर वॉइस ओवर मैं इस टाइम गड्डी च बैठ कर रही हूँ। तो देखें कैसे व्लॉग बनते हैं। व्लॉग बनाना कोई सौखा काम नहीं है, ये बहुत आपको खेखन करने पड़ते हैं, फिर जाके व्लॉग तैयार होता है, फिर आप तक आता है, फिर आप इंजॉय करते हैं, फिर आप कमेंट करते हैं। अच्छे बुरे कमेंट करना वो आपके अपने हाथ में है, ठीक है ना। उससे हम आपको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि साढ़े कंट्रोल में ही नहीं है। तुसी साढ़े कंट्रोल तो बाहर हो इस टाइम भाई, तुहाडे हथ ने व्लॉग तुहाडे कोल आ गया वे, तुसी ओदा जो मर्जी फिर करो, ओदा असी कुछ नहीं कर सकते। आहो, तो यहाँ पे ये लें जी, नमक और काली मिर्चें मैंने डाल दी अंडों के ऊपर, और यहाँ पे मैंने ये क्लिप निकाला। अब्दुल्ला के लिए भी ब्रेड जो है मैंने टोस्टर में डाल दिया था। तुसी देखियो अब्दुल्ला दी ब्रेड टोस्टर विच जो मैं डाल दी थी, उस तो बाद की होया सी। तो यहाँ पे जी मैं अपनी तरफ से, मुझे ना चीज़ें संभालने की बहुत जल्दी होती, मैं फटाफट नाल फटाफट नालों नाल शैवा सांभदी फिरदी हाँ। तो यहाँ पे जी टोस्टर जो है ना, ये लें, ये जो ब्रेड अभी निकाली है ना, वो मैं आपको अपनी काश्तानी दिखाती हूँ। तो ब्रेड मुझे डालनी पड़ गई दोबारा टोस्टर में, 2 स्लाइस ए वाले सड़ गए। मेरा बड़ा ही दिल खराब होया, मेरा दिल अंदर से इतना रो रहा था कि मेरे पुत्र दी ब्रेड जड़ी है ना वो सड़ गई है। तो मैंने कहा चलो छड्डो परे, अग लगे टोस्टर में, टोस्टर च ब्रेड पानी ही नहीं है। तो मैंने तवा जो था ना वो गर्म किया हुआ था अपने पराठे के लिए। तो मैंने कहा चलो अब्दुल्ला की जो है ना ब्रेड हम यहीं पे, मैंने देसी घी लगाया उसके ऊपर, स्लाइसों के ऊपर तोपड़ के। तो मैंने कहा चलो मेरा पुत्र जो है ना तवे वाले स्लाइस खासी, टोस्टर वाले ना खासी। टोस्टर ने तो फड़ के उन्होंने सवाई कर छड़िया वे। तो ये लें जी, यहाँ पे अंडे मैंने बना दिए थे, और माशाल्लाह से ये मेरे बेटे की जी सहरी, और ये मैं उसको दे के आऊँ। फिर मैं आके तो अपना यहाँ पे जो है ना पराठे का प्रोग्राम शुरू किया। पराठे को हमने गोल कर लिया, फिर जो मैं उहदे ते बटर लान लगी, बटर मुकदा ही नहीं सी पिया, जिन्ना छुरी नूं लगिया सी मैं कहा सारा ही ला देना सारा ही ला देना। फिर तो बस जी, फिर उसके बाद आपने इसको वलेट वलूट के, इसको मैं कहती हूँ गोल दायरा जहा बना के पराठे का तवे ते तुसी दे मारना है। फिर तुसी बाकी दा जिहड़ा कोई मक्खन पिछे रहेगा कसर पूरी करनी है, तुसी भाई सारा बटर ला दो। भाई देखें रोज़ा रख के कल मैंने जो काम करने हैं ना, ओदे वास्ते ना ताकत आनी बड़ी ज़रूरी है। और मैंने खजूरें भी खा ली थी इससे पहले, 2 फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन दी एक खजूर जड़ी है ना वो कहते ने एक पराठे के बराबर है। तो बस जी यहाँ पे मैंने अपना जो है वो सालन निकाला माइक्रो में से, जो मैंने अनम को कहा था कि बेटे ये रख जो माइक्रो में ताकि मेरा पराठा बने, तो मैं फटाफट जो है ना अपनी सैरी करा। बस मुझे जो है ज़ैनब की सैरी का नहीं होता, वो माशाल्लाह खुद अपना कर लेती है, छोटों का मैं बना देती हूँ। अम्मी भी ब्रेड गर्म कर लेती हैं, साथ में अगर अंडा वगैरह खाना हो तो वो मैं बना देती हूँ। तो बस जी कई दफ़ा की होंगे कि रात लेट सोईदा, सुबह अख जड़ी ना मसा टाइम ते खोल दिए। साथ साथ मैं टाइम देख रही थी, सब घर वालों को सहरी शहरी दे के ते एंड ते जड़ी है ना मेरी, मैं कहती हाँ 100 मीटर दी दौड़ लगी सजे थे। तो बस ये लें जी, ये हमारा हो गया, हमारा नहीं मुर्गी का अंडा फ्राई, और ये गया हमारे पराठे के ऊपर। और यहाँ से हमने उठाया नमक वाला अपना जार, ये तोड़ा हमने नमक, और फिर हम इसको रखेंगे इसकी जगह पे वापस। सामने वाली अलमारी खोलनी है, सामने पे निकालियां मिर्चां, कालियां मिर्चां तुसी खोलना टकना, चुंडी भरनी है मिर्चां दी ते दे मारनी है तुसी मुर्गी दे अंडे दे उत्ते। ते ए लो जी, ए बन गई साडी सैरी। ते इत्थे सारी आवाम बह के सैरी कर रही सी। अब्दुल्ला ने देखा ब्रेड के किनारे छोड़े हुए, तो मैं उसको कह रही थी कि ये जो बेटा ब्रेड के किनारे है ना, ये आप कीमा मटर में बडो के खा लें। तो यहाँ पे वो बडो रहे थे और खा रहे थे, आई मीन डबो रहे थे। तो बड़ा मजा आया जी आज की सैरी का। मैं कहती हाँ कीमा मटर लाजवाब सी। तो सुबह उठ के फिर जो हमने अब करना है वो देखें, यहाँ से जी साथ ही दोपहर का व्लॉग शुरू हो जाता है। यहाँ पे बन रही है पुदीने की चटनी शानदार सी। भाई मैं सुबह उठी लेट,
बच्चों को छोड़ के आके मैं सो गई, मैं कुछ कैप्चर नहीं किया। तो बस इतने उन्होंने हो रहा है सारा कुछ कैप्चर शैप्चर। और यहाँ पे जो है चटनी बन रही है, साथ में और हांडियाँ शाडियाँ बन रही हैं। कुछ की रेसिपीज़ आज शेयर करेंगे, कुछ की आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, कुछ आज कुछ बाद में, बस ऐसे ही है इर्द गिर्द का मंजर। तो ये लें जी, ये चटनी हमने डाल दी चटनी के पोट में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मशरूम एंड स्वीट कॉर्न की सॉस है, वो आप सबको बड़ी पसंद है। इसी तरह ये मेरी सासू माँ को भी बड़ी पसंद है। तो ये बनाई थी जी मैंने उनकी फरमाइश पे। प्याज ब्राउन करने हैं, कटे हुए मशरूमों के 3 पैकेट आपने एसडा से किसी भी सुपर स्टोर से आपने पकड़ लेने हैं, कटे कटाए। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जब इतनी सहूलतें अवेलेबल हैं तो आप क्यों खपती हैं, आप लोग अपनी जान जोखों में क्यों डालती हैं, आप लोग खतरों के खिलाड़ी क्यों बनती हैं मेरियो भैनों। लो ब्राउन हो गए ना, वो की कहते ने मशरूम, उन्होंने पानी सुक गया, उत्ते तुसी दे मारनियां ने कुटियां हुई कालियां मिर्चां। और फिर डोई को आपने इस तरह घुमाना है, मशरूमों को थोड़ा गेड़ा दबाना है। और फिर इसके बाद हल्का सा आपने नमक भी इनके ऊपर डालना है। नमक जो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि इसमें जानी है डबल क्रीम, तो डबल क्रीम भी थोड़ी होंगी है नमकीन। अज रोजे दे नाल जड़ा ना जुबान कुछ साथ नहीं दे रही। तो यहाँ पे जी हम डाल देंगे स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न का 1 कैन आपने खोलना है और इसको आपने इसमें रोड़ देना है। लो फिर तुसी इन्हां नूं चंगी तरह मिक्स करना है, थोड़ा जिहा इन्हां नूं भुन भुना के दोनों चीज़ां नूं। तो इसमें डाल देनी है आपने कोई सी भी डबल क्रीम। तो ये जो स्वीट कॉर्न एंड मशरूम सॉस है ना, ये आप किसी भी रोस्ट चीज़ के साथ बना सकते हैं। लेग रोस्ट करें या आप चिकन रोस्ट करें, होर की रोस्ट हो सकता है, बड़ा कुछ रोस्ट हो सकता है। तुसी करना चाहो तो है ना, जिहड़ा कि कर सकते हो, यह तुहाडे अपने अंदर है, तुसी रोस्ट की करना। पर बेहतर है ये खान पीन वाली चीज़ों को किया जाए, इंसाना तो परहेज की जाए। तो ये लें जी, वो चटनी को भी हमने मिक्स शिक्स कर दिया, थोड़ी दही वाली भी चाहिए सी, है ना। तो यहाँ पे डबल क्रीम डाल के इसको 1-2 उबाला आएगा तो आपने जी इसको फिर बंद कर देना है। तो इसके साथ जी हमने बनाया था चिकन सैलड और गार्लिक ब्रेड। और चिकन की रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो जे तुहानू चाहिए हो तो दस दियो। इंडस के मसाले के साथ मैंने चिकन तैयार किया हुआ है, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह से। और वो उसके साथ मैंने क्या बनाया वो रेसिपी आएगी बाद में। रेसिपियाँ लगियां ने कतार दे विच, रेसिपियां दी लैन लगी है। तो बस हर रेसिपी यही बोल रही है, पहले आइए पहले पाइए। तो बस जेड़ी पहला आ जाएगी वो तुहाडे तक मेरे वो भैन भरावो पहुंच जाएगी। तुसी कहना अज हिना जी नूं की होया है भाई, अज हिना जी दा जिहड़ा रोज़ है ना दिमाग नूं चढ़िया दिमाग। तो यहाँ पे जी ये होगी स्वीट कॉर्न एंड मशरूम एंड स्वीट कॉर्न की सॉस तैयार, उसको हमने कर दिया बंद। चिकन हमारा यहाँ पे डन हो चुका था। आज मैंने टेबल शेबल नहीं लगाना है, उतर चोट छड़िया नींबू, क्योंकि रोज़ा खुल गया सी। असी मैं कहती हाँ ऐसिया ब्रेकां साड़ियां लगियां ने पूरे टाइम ते जाके, तो मैंने कहा यहीं से आज डाल लें किचन में से। तो ये लें जी गार्लिक ब्रेड है, वो परले पासे पतीले साड़ी पई है मशरूम एंड स्वीट कॉर्न सॉस, जिन्हें डालनी होगी उतों डाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जी फिर हमने सारा किचन शिचन साफ किया, पांडे लगाए डिश वॉशर में, चूल्हे को हमने मारा स्प्रे, फिर ग्रीन कपड़ा पकड़ के मुलायम तरीके से आपने बड़े नाजुक हाथों से प्यार से, भाई इसके ऊपर खाना पकाते हैं तो इसको दुख ना दिया करें, इसको सुख दिया करें। इनू प्यार नाल शैम्पू शूम्पू करके दा फेशियल प्रॉपर करके सोया करो। सैरी उठ के फिर तुसा एदे ते पराठे शराठे बनाने ने, एदे ते समोसे पकोड़े कड़ाइयां पतीले तुसी की रखदे हो चुल्हे दे उत्ते। चुल्हा कदी बोल के दस सकदा ते तानू दस स्वाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज के व्लॉग में जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है, जो कि मैं जब पाकिस्तान थी मैंने तब कहा था कि एक खुशखबरी है, तो वो कईयां ने अपने अपने अलग अलग अंदाजे भी लगाए। तो मैंने यही कहा, मैं पाकिस्तानी थी जब मुझे इस चीज़ का पता चल गया था, तो मैंने कहा था कि हाँ जब उस काम तक पहुंचेंगे, जैसे जैसे टाइम आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। आपको याद होगा पाकिस्तान के व्लॉग्स में आप देख सकते हैं, शायद मैंने टाइटल में भी लिखा था। तो वो जो खुशखबरी मैंने तब बताई थी वो ये थी कि हमें डोनर मिल गया था वसीम साहब के लिए मैच। हाँ, मतलब कि परफेक्ट मैच हो गया सी। सारे टेस्ट वगैरह जो भी किडनी के हवाले से चल रहे थे ना, तो वो सारा कुछ माशाल्लाह जो है ना वो ठीक हो गया था, सारा जो भी चल रहा था। तो फिर जब मैं पाकिस्तान से वापस आई तो हमें लगा कि शायद अब जल्दी हो जाए, क्योंकि उन्हीं दिनों में जो था ना वो सारा था कि हाँ बस फटाफट जड़ा है ना, हमें उम्मीद थी दिसंबर की, हाँ दिसंबर की कि ये प्रोसीजर अब फटाफट होगा किडनी ट्रांसप्लांट का। लेकिन फिर वो बीच में पता चला कि अभी टीबी की जो मेडिसिन है उसका कोर्स चलना है,
तो उसकी वजह से जो था ना फिर ये लेट हो गया। तो अब माशाल्लाह जो है टीबी की मेडिसिन वो ख़त्म हो रही है वसीम की, ये नेक्स्ट मंथ फिनिश हो रही है, और बस उसके फिनिश होते ही उन्होंने कोई हफ्ता 1.5 हफ्ते का उन्होंने गैप रखना है, और डेट हमें आ गई है। हाँ, कुछ टेस्ट और करेंगे और डेट हमें आ गई है किडनी ट्रांसप्लांट की माशाल्लाह से, खैर से। तो आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। बाकी डोनर कौन है वो असी डोनर नु पूछ के, हाँ, परमिशन लेके उनका फिर आपको बताएंगे। हो सकता है कि वो कहन ठीक है दस दो, हो सकता है उन्होंने ना परमिशन होए, तो बस सानू ते किडनी लभदी पई है, बस ठीक है ना, किडनी आनी चाहिए। हाँ, तो कोई अपना ही होगा ना जो दे रहा है कि जरा सारा कुछ मैच कर गया। तो फैमिली में से ही होते हैं ज्यादातर, आपके अपने ही बहन भाइयों में से कोई होता है, फ्रेंड होते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना, कोई कजन वगैरह हो सकते हैं, कोई बच्चा हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो बस ये जो है व्लॉग ये वाला ये आपके पास पता नहीं कब आएगा, लेकिन साथ साथ मैं कैप्चर कर रही हूँ। तो ये जिन दिनों में सर्जरी होगी फिर मैं आपके साथ सारा इंशाल्लाह शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और सबकी नेक तमन्नाओं का, इतनी ढेर सारी दुआओं का और बड़े अच्छे मशवरों का, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला जो है ना बड़ा मेहरबान है। बस ये ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है इस दवाई की वजह से, जो टीबी किया है मेरे ब्लॉग में भी आपने देखा होगा। तो बस कोई बात नहीं, मैं वही सब्र रख रहा हूँ कि कोई बात नहीं, ये इम्तिहान की घड़ियाँ थोड़ी सी चल रही हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया ताड़े साथ का। ठीक है जी, 2 साल से आप हमारे साथ ही, आप लोगों ने सारी देखी है, मतलब कि जो तकलीफ हमने देखी है वो आप लोगों ने भी महसूस की है। तो बस कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो बस हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान में ये ऐसे लिखा हुआ है। तो वो क्योंकि मैंने भी अपने वो ब्लॉग में बोला था, तो मुझे कमेंट आया था, नहीं भाई ये ट्रांसलेशन बनती है, ये सही कर दे। अच्छा, उनका कमेंट मैंने पिन कर दिया था। हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो हम यही कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, साथ आसानी है। ओके, चलें ठीक है। तो बस जी अपना साथ इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें, तो देखें फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक अपना फजल करे, अपना करम करें, अपना रहम करें, आमीन। अब जब आप आओगी इंशाल्लाह वापस, तो पापा की सर्जरी होगी होनी है खैर से इंशाल्लाह। जब आपने You're gonna have 3 kidneys in total, because you know they don't take your old kidney out. हाँ, वो अंदर ही रखते हैं। Yeah. हाँ, आप जब You're gonna have 3 kidneys in आपको जब हॉलिडे छुट्टियां होंगी हैं तो I'll be 3 kidneys वैसे निकला। ले आओ। If Papa's surgery is done 6 weeks, he's gonna be in quarantine. Yeah. Now 1 week in hospital, then 6 weeks quarantine. Okay, 7 weeks after मैं visit कब करूँगा? ईद के लिए भी मैंने आना है। हाँ, जाना फिर इंशाल्लाह, मिल लो एक दफा फिर। तो ये वाला क्लिप जी तब का है जब लाइबा आई थी, ये लास्ट टाइम। तो अब इंशाल्लाह जब आएगी दोबारा तो वसीम की सर्जरी होगी। तो जी मैं अब जा रही हूँ बच्चों को लेने, और मैंने कहा जाके मैं दौड़ के जाऊँ तो बच्चों को स्कूलों ले। तो आज पहले उठाएंगे जी अब्दुल्ला को, अनम का आज लेट है, उसके बाद जैनब को जाएंगे सीधा काम से पिक करने, तो 3 बच्चों लेके ते कार। तो इस क्लिप से पहले का जो क्लिप था वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती जाऊंगी, तो ये मैंने पहले के क्लिप जो थे ये रिकॉर्ड करके रखे थे आपके लिए, क्योंकि मैंने पता सी अगे रोज़े आ जाने ने तो मेरे को फिर टाइम नहीं होना। तो आगे आगे इंशाल्लाह जो भी सर्जरी के हवाले से अपडेट्स होंगी जो चल रही हैं, जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, वो मैं इसी तरह जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो जी वसीम के हवाले से मुझे कमेंट आए हुए थे कि हिना जी जब सर्जरी हो जाएगी ना तो तब बताइएगा, उससे पहले प्लीज़ मत बताएं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। तो हाँ जी इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगी। बाकी ये है कि जब वसीम बीमार हुए थे तब मैंने सब मतलब कि उनका बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अब अगर मैं कुछ छुपाऊँ या मैं सर्जरी हो तो मैं ना बताऊँ, तो वो मुझे लगता है कि मेरे फॉलोअर्स के साथ जो है ना वो मतलब कि ना इंसाफ़ी है कि जब मैं अपनी परेशानी जब परेशानी उन्होंने शेयर की थी तो एक साढ़े वास्ते खुशी की गल है।
तो ये मुझे लगता है कि मैं सबके साथ शेयर करूं। और इसके अलावा ये भी है कि काफ़ी लोगों की हेल्प होगी इस चीज़ से। आपको काफ़ी जिन चीज़ों का हमें नहीं था पता, हमें अब पता चल रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या है। काफ़ी लोग हैं जो इसी तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं। हो सकता है उनके आसपास कोई ऐसा बंदा हो जो उनको किडनी डोनेट कर सकता हो, तो उसके क्या इन्फॉर्मेशन है सारी, मतलब कि ओदे होने चाहिए ने कि उन कहते ने कि कहते ने वाला क्राइटेरिया क्यों होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि पता होना चाहिए सबको कि वसीम का किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। और हाँ, जब हो जाएगा वो मैं उसके बाद ही आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा उन दिनों में जब उनका इंशाल्लाह किडनी ट्रांसप्लांट का होगा। जाहिर है कि मैं खुद मसरूफ़ होंगी, तो वो तानू बाद चो ही पता चलेगा ना कि ट्रांसप्लांट हो गया, तो वो वीडियो हो सकता है बाद में ही आए। तो बस आप सब ने दुआ करनी है कि जो भी वसीम के लिए बेहतर है वो हो। और बाकी ये है कि या आपने क्यों शेयर किया, आपको नहीं था शेयर करना चाहिए, या आपने अपने हस्बैंड को कैश किया, पता नहीं गल कितों आ जाती है। भाई एक तकलीफ़ है, एक बीमारी है जो कि मेरे हस्बैंड को ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग इस तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं। और मेरी वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प हुई है, जो कि मेरी वीडियो के उत्ते काफ़ी जड़ा रिपोर्ट की गई है ना कि क्यों दिखाया, क्यों इस तरह किया है। तो उस चीज़ से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई थी। और मुझे मैसेजेस आते थे बाकायदा इंस्टाग्राम पे, थैंक यू के हमारे वालिद के डायलिसिस एकदम से किडनी फेल हो गई हमारी वालदा की, तो हमने आपके व्लॉग देखे हुए थे, तो हमारी काफ़ी हेल्प हुई, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और हमें पता चला कि क्या प्रोसीजर है। वो जो डायलिसिस की लाइन डालते हैं ना, उसका वसीम को देख के काफ़ी लोगों को आइडिया हुआ कि कैसे है। और काफ़ी लोगों ने जो पाकिस्तान में, उन्होंने मेरे से जो वसीम का डाइट चार्ट था ना, जो डाइट प्लान बताते हैं डायलिसिस के पेशेंट का, वो काफ़ी बेटियों ने बेटों ने रिक्वेस्ट की कि हिना जी प्लीज़ उसकी ना हमें पिक्चर आप अगर भेज दें, कि हमें यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, पता नहीं है कि क्या मतलब कि डाइट उनकी क्या होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि बताना चाहिए, वहाँ पे भी हो सकता है बताते हैं, डिपेंड करता है ना इलाके ते हॉस्पिटल से डिपेंड करता है कि की है। तो वो मैंने फिर जो था वसीम का डाइट चार्ट, वो मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया जिसने रिक्वेस्ट की थी। तो ये भी इसी तरह है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जो चीज़ें हमें नहीं थी पता, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज भी एक अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे हम गए हुए थे, वसीम के साथ मैं गई हुई थी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों बुलाया था उन्होंने। ज़ाहिर है कि पहले जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होना ना, उसको बुलाते हैं, उसको सारा पूछते हैं, बताते हैं सारा डोनर का, फिर उसको पूछा जाता है कि फैमिली में से अगर कोई है तो मतलब कि कौन है। तो वो फैमिली वालों के नाम वसीम ने दे दिए थे। और फिर जो है वो सर्जन जो है उसने कहा था कि ठीक है, जो डोनर है ना वो हमें कांटेक्ट करें। फिर उनको कांटेक्ट किया गया, उन्होंने जो टेस्ट दिए वो मतलब के किए गए, और फिर जिसके मैच होने थे उसके मैच हो गए, तो जिन्ना दे हले चल रहे सन उन्होंने उत्थे ही स्टॉप कर दिता गया कि फैमिली वालों में से जो लोग थे उनमें से मतलब कि जिसका मैच हो गया बस उत्थे ही उन्होंने क्या कि रुक जाओ। तो अब जो है वो आगे प्रोसीजर जो भी होगा इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर कर। तो मौसम देखें जी क्या ज़बरदस्त है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो लेके आऊँ बच्चों को, भाई ये धूप जो निकली हुई है ना, धोखा है धोखा ठंड है ठंड। तो जी मेरी इन वीडियोस में कुछ प्रेजेंट चल रहा होगा, कुछ पास्ट चल रहा होगा, क्योंकि ये इसी तरह से आने हैं व्लॉग। तो वसीम के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पास्ट की होगी कुछ, और कुछ होगी प्रेजेंट की, क्योंकि वो फिर जिन जो सी ना उस हिसाब से कैप्चर किया गया हुआ है। तो अब्दुल्ला को जी मैंने पिक कर लिया है, और आज माशाल्लाह से जो अब्दुल्ला है इसने रोज़ा रखा हुआ है। तो देखें इसकी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस भाई मैंने ना बड़ा ही डर लगता होंदा सी, मेरा ना मुझे लगता था मेरे ना मुंडे बेचारे ने कोई शो ना जाइला रहे करे। तो बस मुझे ये होता है कि बच्चे थोड़े ज़रा बड़े हो जाए ना, ज़रा थोड़ा स्ट्रोंग हो जाए। तो खैर पहले तो रोज़े वैसे भी बड़े लंबे होते थे, तो ये अब के जो रोज़े हैं ना, ये बस मेरे अपने दिल को कुछ होता है कि अभी छोटा है, वैसे भी इसके ऊपर अभी फ़र्ज़ नहीं है, तो बस जब फ़र्ज़ होंगे फिर तो रोज़ा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो वैसे भी जिस दिन धूप निकली हो उस दिन नहीं मैं इसको रखने देती। हाँ, जिस दिन बादल हो ना उस दिन फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है अब्दुल्ला को आज रोज़ा रखवाते हैं इंशाल्लाह।
तो ये बनाई थी जी आज हमने साबुत मसरों की दाल, और इसको लगाएंगे लहसुन का, अदरक का और हरी मिर्चों का तड़का। अदरक थोड़ी सी बच गई हुई थी, वो मुझे चाहिए थी किसी और चीज़ के लिए, तो मैंने कहा चलो यही लगा देंगे तड़का इसी का। तो भैया जी डोई सी ना ए मैं फड़ी ते इधर दूसरी कढ़ाई ऑन सी ते डोई गरम ते मेरा हाथ सड़िया। ओए होए 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 कुछ ना सड़ गया हाथ मेरा। ना मुझे देना पेस्ट के हाथ मेरा जल गया बुरी तरह से। फिर क्या लगाऊं? और यहाँ पे सलाद जो था वो अम्मी ने बनाया था, और दाल में डाला धनिया, दाल को किया गार्निश। पर मेरा हाथ थोड़ा सड़े है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए इसके साथ ही आज का व्लॉग हमने यहीं पे किया था जी मुकम्मल। और साथ में बनाए थे ज़ीरे वाले चावल। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह कल। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।